Hello students, hope so you are fine and well. Today we are going to start our part 7 of revision of essay 1. So be ready for it. In part 7 we will see question number 4E and question number 4F. First of all we see question number 4E and that is underline the adverbs in the following sentences. अब यहाँ पर जो sentences दिए गए हैं उसमें हमें जो भी adverb है उसके नीचे underline करना है. Now first is the prince was very excited to see the palace. अब यहाँ पर हमारे सेंटेंस में very है वो अंडरलाइन किया गया है, यानी कि वो क्या है, एडवर्ब है और वो एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है. यहाँ पर कौन सा काइंड है उसका वो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, जो आपको कंपलसरी साथों साथ लिखना है. नाउ सेकेंड इज आई लॉस्ट माई पेन देयर. अब यहाँ पर देयर के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि एज वी ऑल नो दैट इज अ एडवर्ब. अब वो कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. यहाँ पर देयर यानी कि किसी प्लेस को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में प्लेस लिख दिया है. नाउ थर्ड इज द डल स्टूडेंट सॉल्व द सम हार्डली. अब यहाँ पर हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि एडवर्ब है इस सेंटेंस में हार्डली, और वो कौन सा काइंड है उसका, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसलिए आपको ब्रैकेट में मैनर भी लिखना है. नाउ फोर्थ इज दे सेड देयर प्रेयर्स साइलेंटली. अब यहाँ पर साइलेंटली है, वो भी अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर है और इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब है साइलेंटली. नाउ फिफ्थ इज आई नो व्हाट आई डिड नॉट नो बिफोर. अब यहाँ पर बिफोर के नीचे अंडरलाइन है, तो वो कौन सा काइंड है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ टाइम, इसलिए इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब होता है बिफोर, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है. नाउ सिक्स्थ इज शी समटाइम्स कम टू माई हाउस टू बोरो बुक्स. अब यहाँ पर समटाइम्स है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो इस सेंटेंस में हमारा एडवर्ब क्या होता है, समटाइम्स. नेक्स्ट द ओल्ड वॉचमैन वॉज समटाइम्स लेट फॉर वर्क. अगेन इस सेंटेंस में भी हमारा एडवर्ब है समटाइम्स, जो कि है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ एथ इज आई होप टू मीट हिम सून. यहाँ पर सून किसी पर्टिकुलर टाइम को डिस्क्राइब करता है, इसलिए वो है एडवर्ब ऑफ टाइम. ये मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में लिख दिया है कि सून एडवर्ब है, पर कौन सा, एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 4F. रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब्स इन द ब्रैकेट्स. अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस के बाद जो ब्रैकेट है उसमें हमें एडवर्ब दिया गया है और आंसर में हमें उसे ऐड करके सेंटेंस को फिर से लिखना है. नाउ फर्स्ट इज द थीफ पुट द वैल्यूएबल्स इनटू हिज बैग. अब यहाँ पर है क्वाइटली, तो देखिए इसका एक रूल होता है कि अगर सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, पर यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो हमें मेन वर्ब के आगे और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके पीछे हमारे एडवर्ब को ऐड करना होता है. नाउ द थीफ क्वाइटली पुट द वैल्यूएबल्स इनटू हिज बैग, इस तरह आंसर बनेगा. नाउ सेकंड इज द बसेस आर फुल इन मुंबई एंड यूजुअली. तो देखिए यहाँ पर द बसेस के बाद हेल्पिंग वर्ब है आर, तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे जो हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उससे ऐड करना है. द बसेस आर यूजुअली फुल इन मुंबई, इस तरह से आंसर बनाना है. नाउ नेक्स्ट इज माई कंप्यूटर गोज आउट ऑफ ऑर्डर. तो यहाँ पर माई कंप्यूटर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमें सब्जेक्ट के बाद जो ब्रैकेट में ऑफन दिया गया है वो ऐड करना होगा. माई कंप्यूटर ऑफन गोज आउट ऑफ ऑर्डर, इस तरह से आंसर आएगा. नाउ फोर्थ इज दिस असाइनमेंट इज डिफिकल्ट एंड इन ब्रैकेट एक्सट्रीमली हमें दिया गया है, तो हमें क्या करना है, देखिए दिस असाइनमेंट हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें दिया गया है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सट्रीमली जो कि हमारा एडवर्ब है उसे ऐड करना है. दिस असाइनमेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. नाउ फिफ्थ इज दे वर प्रेजेंट ऑन सच ओकेशंस, और ब्रैकेट में है जनरली, तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हमें जनरली कब ऐड करना है, यस दे वर के बाद में. They were generally present on such occasions, इस तरह से आंसर बनेगा. Now sixth is we went for a movie. अब यहाँ पर है yesterday,
तो देखिए यस्टरडे है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। फ्रीक्वेंसी हम इस तरह ऐड करते हैं कि अगर सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पीछे, और सिर्फ सब्जेक्ट है और उसके बाद मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद में हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। पर यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम है तो हम उसको लास्ट में लगाएंगे कि वी वेंट फॉर अ मूवी यस्टरडे। यहाँ पर जो यस्टरडे ब्रैकेट में एडवर्ब दिया गया है वो लास्ट में आएगा मूवी के बाद में। 7th इज मोहन इज लेट फॉर क्लास। अब यहाँ पर रेयरली, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए रेयरली उसके बाद ऐड होगा। सो द आंसर इज मोहन इज रेयरली लेट फॉर क्लास। नाउ 8th एंड लास्ट इज मैरी इज इन अ हरी। अब ब्रैकेट में है शेल्डम, अगेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और उसके पीछे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेल्डम ऐड कर देंगे। सो द आंसर इज मैरी इज सेल्डम इन अ हरी। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4E एंड क्वेश्चन नंबर 4F की एक्सरसाइज की है एज अ रिवीजन। सो आपको कंपलसरी उसे ग्रामर की बुक में नोट कर लेना है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।